हमारे पाकिस्तानी जो अपने वो इंडियन को प्रेफर करते हैं, वो पाकिस्तानी को नहीं लेते हैं। वाई हम अगर अपने पॉलिटिशियंस की बात करें तो क्या लगता है कितने मतलब पैसे वो लगाते होंगे इन सब चीज़ों पे? वो इतने पैसे लगाते हैं कि इतने मुझे सिफरों का अंदाज़ा नहीं है। मलेशिया गया महातीर मोहम्मद, नहीं, इसके अलावा नहीं मुझे लगता कि कोई और। ये आसपास है कोई। अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसन शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अंदर सारे प्राइम मिनिस्टर्स के एनालिसिस किए गए हैं। उसके अंदर एक दुनिया का सिर्फ एक वाहिद लीडर है जिसका अपने हेल्थ के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं आया गवर्नमेंट के उसमें से। अगर हम देखें उसके अलावा खाने पीने का भी कोई खर्चा नहीं है। और वो कौन है, इसका सवाल का जवाब लेंगे पाकिस्तानी आवाम से। उनसे कहेंगे कि बताओ भाई कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर दुनिया का लग रहा है। और मैं आपको बताती चलूँ कि वो कोई नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जिनका अपनी ज़ात के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट के खर्चे में से एक रुपया नहीं लगाते, वो अपनी जेब से लगाते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। चोरों की वजह से नहीं आ सका। यहाँ देखें ना, भारत में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा, यहाँ आए रोज़ मार्शल लॉ लगाता है। यहाँ लीडरशिप नहीं है, यहाँ सब मतलब है जागीरदार और चोर जो है ना मुसल्लत है। इस वजह से क्या आपको लगता है कि अगर हम इधर की पाकिस्तान की बात करें, आने वाला टाइम पीरियड फ्यूचर क्या देख रहा है पाकिस्तान का? जी, पाकिस्तान का अगर ये चोर रहे तो अंधेरा ही अंधेरा है। अगर हम भारत की बात करें जहां वो एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? भारत का हमारे मुकाबले में वो बहुत अच्छे जा रहे हैं और आने वाले टाइम में वो अच्छे ही मजीद नजर आ अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस की, प्राइम मिनिस्टर्स की, तो आप मुझे बताइएगा, वैसे तो एक रिपोर्ट है लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो क्या लगता है आपको कि हेल्थ सेक्टर का कितना एस्टिमेट वो आप समझते हैं कि उनका खर्चा होगा गवर्नमेंट लेवल पर? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। प्राइवेट सेक्टर के जो मतलब यूज़ करते होंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वो अपने ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका भी खर्चा वो गवर्नमेंट सेक्टर से निकालते हैं। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड दुनिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी, तो एक प्राइम मिनिस्टर क्या आपको लगता है कि कौन सा होगा जिसका 000 खर्चा आया है गवर्नमेंट लेवल से? जो करता है वो अपने अमाउंट अपने पल्ले से लगाता है। आप इंटरनेशनल कह रहे हैं कि ये नेशनल के मेरे ख्याल से मलेशिया गया महातीर मोहम्मद, नहीं, इसके अलावा नहीं मुझे लगता कि कोई और। ये आसपास है कोई? क्या इमरान खान की बात कर रहे हैं? नहीं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता क्योंकि ऐसे इसने आसपास कोई मुल्क है, सोचें थोड़ा सा। इंडिया का कैसे लगा वहाँ के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको लगता है ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनका मीडिया जो है ना वो बड़ा ही ज़्यादा ना जो है उनके हक में बोलते हैं। मैं मीडिया की इस टाइम बात नहीं करूंगी कि उनके हक में है या नहीं है। वर्ल्ड एक रिपोर्ट आई है जिसमें सब प्राइम मिनिस्टर्स का उन्होंने रिकॉर्ड जारी किया है और ये कहा है कि भाई ये वाला प्राइम मिनिस्टर इतना अपने एक्सपेंस लगाता है, हेल्थ पे इतना लगाता है, अपने खाने पीने में इतना लगाता है, जिसमें से नरेंद्र मोदी एक वाहिद लीडर पूरी दुनिया में निकले हैं जिनका ना हेल्थ पे अपना 0 गवर्नमेंट का और ना ही खाने का। वो जो करते हैं अपनी जेब के पैसों से करते हैं। इसको किस तरह देखते हैं? अगर ये इस तरह करते हैं तो अच्छा है। वैसे भी उनकी मेडिकल फैसिलिटी हमारे से तो बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ तो मेडिकल के लिए लेबॉर्ट्री नहीं है कोई भी मेडिसिन टेस्ट करने के लिए, तो वो तो फैसिलिटी देते हैं। यहाँ पे कमीशन की बेस पे मेडिसिन दी जाती हैं और वो अक्सर डॉक्टर और दूसरे ज़रात जो ले जाते हैं पहले ही, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी आपको बताऊं, आपसे बल्कि पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 60% जो मेडिसिन आती है वो किस मुल्क से आती है? 60% मेडिसिन बांग्लादेश से या इंडिया से? इंडिया से, बांग्लादेश से भी आती है, लेकिन इंडिया से 60% हम जो यूज़ करते हैं वो मेडिसिन आती है, लेकिन वो डाइवर्ट हो के आती है दुबई वगैरह से। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी कुछ मेडिसिन है जो काफ़ी कंट्रीज़ में बैन हो रही है। चाइना वगैरह ने क्लेम किया है कि आपकी जो है मेडिसिन से हमें जानी नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी वो प्रूव हो गया कि ये 2 नंबर मेडिसिन नहीं थी, कोई और रीज़न से। उनकी एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, उनके लिए अपना जो वर्क है जो उनको देते हैं पर केजी जो उनको दिया जाता है वर्कर्स, वो अपने उसकी वजह से है, पॉपुलेशन की वजह से है। उनको कॉस्ट कम पड़ती होगी लेबर की, इसलिए वजह से वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं एक प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी हैं और जो इस टाइम इस तरह का काम करें जिसमें दुनिया में उन्हें सराहा गया है, अगर ऐसा पॉलिटिशियन, ऐसा प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क में हो तो आपको नहीं लगता कि मुल्क का जो है नज़रिया और मुकम्मल उसको बदल के रख देते? बिल्कुल, मेडिकल से ज़्यादा कोई नहीं ना, पहले तो सेहत है फिर ही सारा कुछ। आपकी सेहत नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं हो सकते, ठीक है। सेहत होगी तो आप अपनी हर फील्ड में सर्व कर सकते हैं। तो सेहत के लिए लाजमी है कि आपका जो मेडिकल का बजट है ना वो हाई रहे और क्वालिटी रहे। आपका नाम? मनान। क्या करते हैं? मेरा मेडिकल स्टोर है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में मुझे ये बताइएगा कि कितनी % जो अदवायात हैं वो किस मुल्क से आती हैं, कुछ आइडिया है? पाकिस्तान में कमी बनती है, इतना पता है।
बिल्कुल सही, मटेरियल ज़्यादातर बाहर से ही है। बिल्कुल सही। अच्छा मनान, मेरा आज का बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये है कि एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अंदर जितने भी लीडर्स थे वर्ल्ड के, उनका प्राइम मिनिस्टर जितने भी थे उनका जो है एक वो एनालिसिस किया गया और ये बताया गया है कि किसका कितना बजट आता है अपने खाने पीने में, और अपने जो हेल्थ एस्टीमेट है वो तकरीबन वो कितना अपने गवर्नमेंट के उस खजाने में से निकाल के यूज़ करते हैं। उसमें से एक दुनिया का लीडर है जिसका 000 आया हर चीज़ पर। पाकिस्तान की दुनिया का ठीक हो गया। कौन सा आपको लगता है? पूरी दुनिया का लीडर है। एक है, पूरी दुनिया का नहीं है, मुल्क है लेकिन पूरी दुनिया में किसी से एक मुल्क का है। नहीं जज, हम अगर अपने पॉलिटिशियंस की बात करें तो क्या लगता है कितने मतलब पैसे वो लगाते होंगे इन सब चीज़ों पे? वो इतने पैसे लगाते हैं कि इतने मुझे सिफरों का अंदाज़ा नहीं है। और अगर मैं अपने कहूँ कि हमारे मुल्क के बहुत करीब है उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का हो सकता है, इससे नज़दीक तो या लगता है? चाइना का हो सकता है। चाइना का लगता है क्या, इंडिया का लगता है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा दोनों मुल्कों में? चाइना का शायद हो सकता है। किस तरह? कम से कम वो इतना तो है ना अपने मुल्क के साथ कि उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया, तो इसलिए मैं कहूँ चाइना का नहीं है, कम से कम ही करप्शन करता होगा। चाइना का नहीं है। चाइना का नहीं है इसमें एशिया का ही कि यूरोपियन? एशिया का है। एशिया में जो तरक्की कर रहा है कोई अंदाज़ा नहीं है। पास बहुत पास है। अफ़गानिस्तान नहीं, और ज़्यादा करीब आए, और ज़्यादा। पाकिस्तान में साथ तो फिर एशिया ये या रूस हो सकता है। पहले थोड़ा था, जज कर लिया था आपने। फिर इंडिया ही हो सकता है। लगता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी टाइम पे है नरेंद्र मोदी, क्या आपको लगता है कि इस चीज़ को वो इस तरह से कर सकते हैं? अपने मुल्क के लिए अच्छा है, वो अपने हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा है, शायद हो सकता है। मुस्लिम्स के लिए नहीं अच्छा? नहीं, मुस्लिम्स के लिए वो कैसे अच्छा है? नहीं, मैं उधर जो 35 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, उनकी बात कर रही हूँ। जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक तो नहीं है अच्छा। अगर हम देख के लिए वो अच्छा है। अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर फर्स्ट रैंक पे इंडिया को रखा गया था कि सेकुलर स्टेट है और ये मुकम्मल राइट्स इधर हर एक मिनॉरिटी को है। जो गुजरात में इतने मुसलमानों को मार के ऊपर आए, वो कैसे मुसलमानों के लिए? गुजरात के काफ़ी वाक़यात सामने आए थे, लेकिन उसके भी काफ़ी ज़्यादा प्रूवल्स भी सामने आए थे। जहाँ बुराई थी वहाँ अच्छाई भी थी, दोनों तरफा हमने देखे थे। ठीक है, अगर हम गुजरात से हट के अभी की बात करें, गुजरात का मसला बहुत पुराना हो गया है, लेकिन गुजरात के भी अप्रूवल सामने आए थे। गुजरात से हट के अभी की बात करें तो अभी ऐसे वाक़यात हुए हैं वहाँ पर जिसमें मुस्लिम्स ने खुद वीडियोज़ ऐसी बनाई हैं और सोशल मीडिया पर भी आई हैं, इवन कि उनके मीडिया पर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं। असल पता है क्या है, जो भी सेकुलर स्टेट है ना, चाहे यूरोप है या इंडिया है, मुसलमानों की नमाज तक तो उनको कोई टेंशन नहीं है अगर वो मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं। मस्जिद से बाहर है तो उनको परेशानी है। वो कैसे? फिर वो इलामा इकबाल वाली बात आ जाती है ना कि मुल्ला को है मस्जिद में सजदे की इजाज़त, ना तहाँ समझता है इस्लाम है आज़ाद। इस मस्जिद के अंदर तो हर बंदे को इजाज़त है। अच्छा चले, ये सारी बातें तो होगी मुस्लिम्स और हिंदुइज्म की, लेकिन अगर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर, हाँ एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा अगर हो, हाँ एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो अगर, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुल्क, दुनिया का जो अपना मुल्क है उसको दुनिया के आगे मनवा लेता है? जैसे कि इस टाइम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और हर एक चीज़ में, हर एक सेक्टर में इंडिया जो है 5th रैंक पर ऑलमोस्ट अंदर रैंक करता है। नहीं, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है जो नरेंद्र मोदी है, अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया, बहुत आगे जा रहा है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान। तो हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करें तो क्यों वो इस तरह से सिंसियरिटी अपने मुल्क के नहीं ला पा रहे? आपका चैनल बंद हो जाएगा और मुझे आप चलाएंगी नहीं। बोल दे, सीरियस बता रहा हूँ, आपका चैनल बंद हो जाएगा, मुझे आप चलाएंगी नहीं। अच्छा थोड़ा सा तो बोल दे, क्या बता आप चला दे। बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस टाइम 14 जमातें हैं टोटल, कोई भी खुद नहीं आया, सबको लाया गया, बस ये लाया गया है, उसके पीछे की वजह नहीं। बहुत बड़ी वजह यही है कि सबको लाया गया ना, जो लेके आए हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। मुल्क पाकिस्तान के लिए तो गया कोई नहीं, जो भी आया उनके लिए आया, वो लेके आए, जो लेके आए हैं फिर उनके साथ, जब उनकी बनी नहीं साइड पे हो गए। देखो जी, मैंने जो एनालिसिस किया अपनी ज़िंदगी का, मेरे तो समझ में एक बंदा आता है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे बिलावल साहब कहते हैं सारा कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही पेमेंट करता हूँ, मैं ही जहाज़ में लेके जाता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, खर्चे भी मैं बर्दाश्त करता हूँ। इम्पॉसिबल, ये कैसे, नामुमकिन सी बात है। मेरे ख्याल में अपने मुल्क के लिए कोई सिंसियर है,
अगर आप दूसरे मुल्क की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में तैयब एर्दोगान जो है वो तुर्की का जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काफ़ी जो है वो सिंसियर है। लेकिन सर वो नहीं है, कोई और है। इसका ना एशियन तो देखिए जी, फिर इसके लिए तो चलो हिंट देती हूँ मैं, हमारे पाकिस्तान के बिल्कुल आसपास है, आसपास इधर। हमारे मुल्क के आसपास तो अब फिर ये है कि मुल्क तो अब साथ हमारा हमसाया मुल्क है, वो तरक्की कर रहा है। कौन? हमारा हमसाया मुल्क जो है, हम जिस साए का नाम भी बता दें। देखा जी, मुफ्त की ऐसी दुश्मनी हमने ली हुई है। देखा काबिल तो हैं उसके लोग, दुनिया में जाए उनकी रिस्पेक्ट है, हम लोगों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं आपको बिल्कुल, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। क्यों नहीं है सर? अब ये इसलिए नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, एक तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में तो बिल्कुल उनको खुद समझ नहीं आती, बोलना तो उनको आता नहीं है। अगर कोई आया भी है, अब आया है तो उसको अब जीने नहीं दे रहे मेरे ख्याल में। अगर मैं ट्रैवल करता हूँ थोड़ा सा, अब जब तक वो इंसान था, अब मैं नाम ले सकता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, जब तक था कुछ थोड़ी सी हमारी कुछ इज्जत बनती थी। दूसरे दूर से कहते थे लोग कि देखो जी ये पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर है इनका। तो उसके बाद जैसे ही वो जनाब अली गए तो फिर वही जनाब अली, मैं मांगने नहीं आया जनाब अली, मैं मांगने नहीं आया, मैं बस मजबूरी है बस ये काम हो रहा है, हमें मंगता कर दिया, अब महंगाई तूफान कर दी। आए थे जनाब बड़ी लेके कि जनाब हम तो मुल्क के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे। क्या किया मुझे बताए ना। हर बंदा परेशान हो गया, गरीब आदमी परेशान हो गया। गरीब को तो छोड़ दें आप, मुतवस्सित घराने का बंदा जो है वो इतना परेशान हो गया हुआ है जिसकी इंतहा नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनमें से कौन सा लीडर है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसका कि आपने कहा है कि हमारे दुश्मन है मगर तरक्की कर रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर का 000 हर चीज़ का खर्चा आया है। अगर ऐसा लीडर हो तो पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, क्या होगा? मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं सिर्फ नाम ही नहीं लिया, मैंने तो बाकी सारा कुछ क्लियर कर दिया आपके सामने, एक नाम नहीं दिया। और ये हकीकत है, हकीकत को झुटलाना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं ना, मैं एक टाइम था जब मैं 1975 से मुल्क से बाहर आता जाता रहा हूँ, उस वक्त हमारा जो था एक दरम वो 2.5 रुपये का था, और हमारा इंडिया बहुत नीचे था हमसे। आज इंडिया देख लें, अच्छा उसको तो छोड़ दें, जब हम लोग किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एक जैसी एजुकेशन है, लेकिन वो लेता जनाब इंडियन को है फ़ौरन। हमारे पाकिस्तानी जो अपने, वो इंडियन को प्रेफर करते हैं, वो पाकिस्तानी को नहीं लेते हैं। वाई सो व्यूअर्स, कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिए। किसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस टाइम जो है ना मामला, आपके भी कुछ वही बात है ना कि इस टाइम अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसके साथ हमारी ट्रेड बंद है इंडिया के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री ये बोल रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने ये बोला है कि इंडिया अब काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकता है दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। बानी होता है इंडिया का, वो जो छोटे छोटे स्टॉल में चीज़ें बेचते हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं हैरान हूँ। वो ना एक जूस बना रहा था, उसमें खजूर, काजू, पिस्ता डाल के, मैं क्या शायद देगा कोई 200 का गिलास के का, और दूध इतना गाला कि उसने डाल के था कितने पैसे, कहता 70 रुपीज़। मैं यकीन खुदा की कसम मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा यार हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है। आप देख लें इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं अपने आप को, क्यों कि वो उनके साथ फेयर चल रहे हैं। हमारे यहाँ फेयर नहीं चल रहे, वो पहले कहते मेरा पेट भर दो, बाकी ये मरता है तो मरे। और ना सिर्फ हम, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री है वो उनकी तारीफ कर रहा है, और मजबूरी बन चुका है इंडिया इस टाइम दुनिया की। क्या वजह? वो यही वजह बता तो रहा हूँ ना, वो अपने लोग हैं ना, उनकी अवाम, उनको सहूलत देते। तो आया था कि पता नहीं कितने घर वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो इंतहा पसंद हिंदू है ना, वो नहीं चल सकते। आपने बोला कि वो कितने घर, मुसलमानों के घर, मुसलमानों के घर। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या है। लाहौर में जो जब ये मेट्रो बना था तो तब यहाँ पे कितनी बिल्डिंगें गिराई गई थी? हाँ जी, गिराई गई थी। हाँ जी, हाँ जी। अब वहाँ पे अगर मेट्रो या अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है,
अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ओनली इंडिया कैन मैनेज ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया एक ऐसी प्लेस है जो कि अपना रोल प्ले कर सकती है डिफरेंट वे में ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस को कंट्रोल करने में या फिर मैनेज करने में। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ ये सोच रही हैं कि इंडिया जो इस टाइम ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है उसको मैनेज कर सकता है, G20 का भी प्रेसिडेंट बन चुका है, तो फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्या इंडिया के साथ अगर रिलेशन बेहतर होते तो हमें कुछ बेहतरी की उम्मीद थी। जैसा कि इंडिया ने श्रीलंका को भी सपोर्ट किया और अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर है इकोनॉमिकली। इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सईद अहमद जी। क्या करते हैं सर? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने रिसेंटली अभी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया ग्लोबल इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इस टाइम बेस्ट प्लेस है। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि G20 का प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडिया, तो इसलिए वो काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया की। क्या कहना चाहेंगे आपके, अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते तो हमारी भी इकॉनमी कहीं ना कहीं बेहतर होती? हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर है ना पाकिस्तान का, वो मुखलिस नहीं है। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो कहता है कि मैंने इन पे एहसान कर दिया इस कौम के ऊपर, तो वो उससे पहले अब इंडिया में देख लें कितनी कितनी बड़ी कंपनियां वो करती हैं। बड़ी उनकी तो अपनी मेड इन इंडिया बहुत, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें आप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें आप, ये ज्वेलरी की इंडस्ट्री की बात कर लें, गारमेंट। हमारे यहाँ जो ठेका लेता है ना, वो पहले कहता है मुझे कितने पैसे दोगे, इसलिए जो ना वो यूरोप का जो और या मिडिल ईस्ट का कहीं का भी इन्वेस्टर है ना, वो पैसा नहीं लगाता। वो इसी वजह से पैसा नहीं लगाता। आप देख लें इंडिया के अंदर कितनी कितनी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं अपने आप को, क्यों कि वो उनके साथ फेयर चल रहे हैं। हमारे यहाँ फेयर नहीं चल रहे। वो पहले कहते हैं मेरा पेट भर दो, बाकी ये मरता है तो मरे। ठीक है, कमीशन का चक्कर आ जाता है। कमीशन का चक्कर आ जाता है, सीधी सी बात है। हो गया। क्या वजह है कि इस टाइम इंडिया दुनिया की मजबूरी बनता जा रहा है? मतलब कोई चाहते और ना चाहते हुए भी इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर है। कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है। जब दुनिया को नजर आ रहा है कि वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया तारीफ करता है, कभी UK तारीफ करता है, कभी US कहता है कि इंडिया हमारा बेस्ट अलायंस है, क्या वजह है? उनकी पॉलिसीज को कोई बेहतर है या उनके लोग बेहतर हैं, एजुकेशन बेहतर? उनके पास एजुकेशन बहुत है और वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि मैंने आपको बताया ना कि वो अपना पहले फ़ायदा नहीं सोचते, वो कंट्री का सोचते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे हम सबको फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हम सोचते हैं कि पहले हमारी जेब भर जाए, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। इस वजह से हम पीछे हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मैं भी करता हूँ। तो फिर हम हमेशा क्यों ब्लेम करते हैं जी गवर्नमेंट का ये रोल है? कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट का नहीं है, जो सियासतदान है ना, उनका रोल है ये। सियासतदान ही गवर्नमेंट बनाते हैं ना, उधर भी सियासतदानों की गवर्नमेंट है या मतलब गवर्नमेंट तो सियासतदानों। इन्वेस्टमेंट में बात, जो इन्वेस्टर है ना पाकिस्तान का, वो जो भी ठेका या कोई भी से प्रोग्राम देखेगा ना कि ये मैंने लेना है, वो सारा अपना पहले अपना देखता है कि ये 50 करोड़ का है, इसमें से 10 करोड़ पहले मैं एक साइड पे कर लूँ तो 40 करोड़ के में वो फिर बात करते हैं। अभी जैसे क्यों जाते हैं कि हिस्ट्री उठा के देख लें, जरदारी साहब क्यों मशहूर थे 10%? वो कहते थे जो काम करना पहले मुझे 10% दो, फिर आप आगे चलो। ठीक है, उनके बारे में ये कहा जाता था। ठीक है, अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते, जैसे वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, दुनिया उनके साथ रिलेशन बेहतर करने पे मतलब ख्वाहिशमंद है, मजबूर है, तो अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते या अभी भी हम रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या हमारी जो सिचुएशन है बेहतर हो सकती है? हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हिंदू जो है ना, वो मुसलमान के साथ मिलके चल नहीं सकता। ठीक है, क्या वजह? सिख चलता है क्योंकि हिंदू के अंदर ना बुग़्ज़ है, वो दिल में बुग़्ज़ रखता है मुस्लिम के लिए। ठीक है, ये वजह। भाई तो अभी इधर भाई खड़े थे, वो कह रहे थे कि भाई हम अपने आप के अगर मुसलमानों की बात करें, हम भी ईमानदारी पे नहीं इस टाइम चल रहे। नहीं, हम तो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन वो 101% बुग़्ज़ रखता है दिल में कि हमेशा उसने जो है ना मुसलमान को छुरा ही मारा है। तो उधर जो 20-25 करोड़ मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, अभी भी मैं परसों देख रहा था तो आया था कि पता नहीं कितने घर वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो इंतहा पसंद हिंदू है ना,
वो नहीं चल सकते। चलें, आपने बोला कि वो कितने घर मुसलमानों के घर मुसलमानों के घर, हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या है। लाहौर में जो जब ये मेट्रो बना था तो तब यहाँ पे कितनी बिल्डिंगें गिराई गई थी? हाँ जी, गिराई गई थी। हाँ जी, हाँ जी। अब वहाँ पे अगर मेट्रो या कोई अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर जो घर हैं उन्हें वो तोड़ा जा रहा है, तो उनको उनकी जगह पे प्लेस दी जाएगी। अब हम वहाँ पे मुसलमान ले आए, हिंदू ले आए, तो वो तो हमारी मर्जी है ना कि जी मुसलमानों पर जुल्म है। हम मीडिया के ऊपर क्या समझते हैं इसके हवाले से? नहीं, वो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है फिर तो वो करना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। सबको पैसे भी मिले थे, कुछ लोग कहते हैं जी हमें कुछ नहीं मिला, वो झूठ बोलते थे। देखें जी, छोटी सी, मैं आपकी बात करूं, छोटी सी बात है। अभी उन्होंने बोला कि वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। जब मैंने उन्हें थोड़ा लॉजिक के साथ समझाया कि भाई यहाँ पे भी जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो घर जो रास्ते में आते हैं, जो बिल्डिंग्स आती हैं, उन्हें गिराना पड़ता है, ऐसे ही वहाँ पर गिराया जा रहा है या गिराने जा रहे हैं, तो वो समझे हैं बात और उन्होंने बोला है कि ठीक कर रहे हैं। आपको नहीं लगता मीडिया कहीं ना बात कुछ और होती है, दिखा कुछ और देता है, पॉजिटिव बात को नेगेटिव कर देता है, जिसकी वजह से नफरतें बढ़ जाती हैं? जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, इसकी वजह से गेम जो है ना ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि एक आदमी कुछ बोल रहा होता है, दूसरा कुछ बोल रहा होता है, तीसरा कुछ बोल रहा होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसे ही है जी। ठीक है जी। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि सोशल मीडिया पे हर एक को किसी को अपनी राय देने का पूरा हक है, लेकिन जो अच्छी राय है वो दे। सच भी सामने आ रहा है ना, सच भी सामने आता है, क्योंकि सच सामने आता है तो हमारे यहाँ वो जो सच बोलने वाला होता है उसको आपने देखा, जैसे अरशद शरीफ साहब को कत्ल करवा दिया, इसी तरह से वो आप बताएं आज तक आपको क्या लगता है जब से हमारा यहाँ पे मीडिया आया है आज तक इंडिया में कोई अच्छा काम नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। कभी आपने ईमानदारी से बताना है, आज तक आपने पाकिस्तान के मीडिया पे कभी इंडिया के बारे में, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूँ, तारीफ सुनी होगी? नहीं। तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल है, हम तो आपको बता रहे हैं कि गलत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें हर बड़ा जो इन्वेस्टर है वो पहले अपना फ़ायदा सोचता है। बेहतरी कैसे आ सकती है लास्ट में ये बता दें? पाकिस्तान के लिए मैंने भी सोचना है, आपने भी पाकिस्तान के लिए सोचना है। पाकिस्तान को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इन चक्रों से बाहर निकलेंगे जी, वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, देखें अपने आप पे कैसे फोकस करेंगे? हम अपने आप पे फोकस इसलिए नहीं कर सकते कि हम इस काबिल नहीं है। कैसे काबिल होंगे सर? जब हमारी जेब में जैसे बड़े लोगों के साथ पैसा है ना, या सियासतदानों के पास पैसा है, इतना पैसा होगा फिर हम इस काबिल होंगे, ठीक है, फिर जाके मुखलिस होंगे। वो भी आने वाली जो नस्ल है, जो ये लोग हैं ना, जो गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, ये नहीं हो सकता। आने वाली नस्ल पे यानी यूथ पे उम्मीद है 101%। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह आप भी, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी तंदुरुस्त रखे, हमारी भी, पाकिस्तान में अच्छा वक्त भी आने वाला है। हम हमेशा यही उम्मीद है और इसी उम्मीद की वजह से ये काम कर रहे हैं, ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं कि भाई अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए। पाकिस्तान को हमने ही आगे लेकर जाना है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़हीर मुश्ताक। ज़हीर मुश्ताक, क्या करते हैं आप? मेरा ये ज्वेलरी का स्टॉल है। ज्वेलरी का स्टॉल है, बिजनेस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो टॉपिक के तरफ बाद में आते हैं, पहले ये बताइए जितना भी ये सामान है ये आता कहाँ से आता है? चाइना से आता है, पाकिस्तान का बना हुआ है, कहाँ का? ज़्यादातर चाइना का है, और मेरे पास ना ये लाट का माल जो ब्रांडेड होता है ना, ये वाली माला जो आप देख रहे हैं इस तरह, ये बाहर से आती है। पाकिस्तान का इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी है वो दिखाएं। ना होने के बराबर, ठीक है, कोई मांगता ही नहीं है, लोकल कहते तो छोड़ देता, ये तो हाल हमारे पाकिस्तान की मतलब चीज़ का कोई लेता ही नहीं। यही टॉपिक है ऑलमोस्ट कि भाई क्या वजह है पाकिस्तान की इकानमी दिन ब दिन गिरती जा रही है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने बोला है, एक स्टेटमेंट दी है कि अगर इंडिया, जो कि हमारा अभी नेबर कंट्री है, अगर इंडिया चाहे, इंडिया आने वाले टाइम में ग्लोबल इकानमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जा सकता है। अगर वो पूरी दुनिया की इकानमी को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकता है इंडिया का कंट्री, तो फिर पाकिस्तान के साथ अगर रिलेशन हमारे बेहतर होते इंडिया के, पाकिस्तान के, तो क्या हमारे भी इकानमी बेहतर कर सकता था? यह सब कुछ हो सकता है, बस ना हमारी नीयतें जो है ना वो ख़राब है। पता क्या बात है, मैं ना यूट्यूब में ना वैसे रात को बैठ कर ना, ढाबा नहीं होता इंडिया का, वो जो छोटे छोटे स्टॉल में चीज़ें बेचते हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं हैरान हूँ। यहाँ पे काजू 6,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो। वो ना एक जूस बना रहा था, उसमें खजूर
काजू पिस्ता डाल के मैं क्या शायद देगा कोई 200 का गिलास के का, और दूध इतना गाढ़ा कि उसने डाल कहता कितने पैसे, कहता 70 रुपीज़। मैं यकीन खुदा की कसम मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा यार हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है कि हम 6000 रुपये किलो बेच रहे हैं, वो 70 रुपये का गिलास दे रहा है, एक ढाबा इतनी आसानी से चीज़ें दे रहा है। मैं सोच के यानी परेशान इतने अगर कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का इतना फर्क आ पहले माशाल्लाह हमारा करेंसी जो थी ऊपर थी, इंडिया की नीचे थी। आज देख लो वही मुल्क है वही चीज़ें है ना, लेकिन हमारे में से नीयतों में फ़र्क आ गया। जो उनकी नीयत ठीक है, हमारी खराब है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। मैं ये ज़रूर कहूँगा हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, दिल की बेईमानी इस कदर हो गई है कि हम लोग गिर गए हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। क्या वजह है, क्या ऐसी उनकी पॉलिसी ऐसी क्या है कि देखें आज हम यहाँ पाकिस्तान में खड़े होकर देखें, नो डाउट के जो सच है, जो हक है, जो बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन क्या वजह कि आज उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए इंडिया वालों की, और ना सिर्फ हम, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री है वो उनकी तारीफ कर रहा है और मजबूरी बन चुका है इंडिया इस टाइम दुनिया की। क्या वजह? वो यही वजह बता तो रहा हूँ ना, वो अपने लोग हैं ना, उनकी अवाम उनको सहूलत देते हैं। ठीक है, जब कोई भी काम, कोई भी मुल्क हो, सिटी हो, कुछ भी हो, अगर आप मुझे सहूलत देंगे तो मैं क्या आपको छोड़ दूंगा? मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता होगा दिल करेगा कि यार मेरा कंट्री मेरे लिए कर रहा है, मैं अपने कंट्री। हाँ, लेकिन हम लोग ना सिर्फ अपनी जेब के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, इसलिए हम नाकाम है। हम लोग जब किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, अपने बारे में भी अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ। हम ना एक दूसरे अवाम जो ना हमारी ये जो सियासी है ना, हम ये नाम नहीं लेंगे जी इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी, एवरीथिंग जो है ना, ये पता क्या एक दूसरे को घुमा रहे हैं हम अवाम को, और अवाम घूमी जा रही है। और एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये खड्डा है, मैं गिरना चाहता हूँ लेकिन गिरना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी गिर जाऊँगा सिर्फ बातों की वजह से। हमें जो चीज़ हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना, यार वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता होता, अवाम को पता होता है। अवाम को पता होता है। ये कॉस्मेटिक्स की अगर बात करें, ये नेल पेंट है आई थिंक, ठीक है, ये आप चाइना से डेफिनेटली चाइना से आता होगा। इंडिया में की जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, क्रीम्स की अगर बात करें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पाकिस्तान में भी फेमस है, ऐसा ही है? यार मैं हैरान होता, पता क्या बात है, ये जो सीखने वो पग बांध के वो जो लगे होते हैं अपनी पगड़ियाँ, उनका एक नाम है ना, तो खुदा की कसम हम मुसलमान लोग उनके पास भागते हैं, यार इनकी आइटम सही होगी, खालिस होगी, एक नंबर होगी। हम वो चीज़ 10,000 की भी बता देंगे, यार ये अच्छी है, नहीं लेंगे क्योंकि यार उधर चलते हैं, वो सिख के पास चलते हैं। कहने का मकसद क्या है कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर हम चाइना की बजाय वहाँ से लें, एक तो उनके साथ हमारे रिलेशन भी बेहतर हो जाएंगे। मैं ये बात कर रहा हूं, तो क्यों नहीं लेते? अच्छा, वो इसलिए नहीं लेते ना सर, वही तो बात आ रही है, हम लोग एक दूसरे के साथ, वो बेसिकली ना हमारा इंडिया दुश्मन है, साफ जो सी बात। हमें कहा यह जाता है दरअसल अब लोगों की सोच, वहाँ के लोगों की सोच बदल चुकी है, शायद सोच बदली है तो ही वो आगे जा रहे हैं। अगर वो भी इसी सोच पे रहते, पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तानी वाले इंडिया दुश्मन, तो शायद वो भी हमारी तरह ही होते। यार पता क्या बात है, वो थोड़ा अरसा मेरा हाल गुजरा है कि उन्होंने, इंडिया ने हमारे मुसलमानों के साथ क्या तावन किया है, क्या उनके साथ जुल्म किया है। तावन और जुल्म में बड़ा फ़र्क होता है। एक देते ना रिस्पेक्ट होती है ना, वो नहीं करते। वो जब मुसलमान की बात आती है, हम लोग ना डरते हैं। वो कोई भी काम उनके मुल्क में होगा ना, वो पता क्या कहेंगे, सीधी उंगली पाकिस्तान में आएगी, ये पाकिस्तान वालों ने किया। पाकिस्तान में भी तो ऐसे ही होता है कि जब पाकिस्तान में कुछ होता है हम सीधी उंगली इंडिया की तरफ नहीं ना करते। ये आप लोग आप तो चैनल्स वाले हो यार, मैंने आंखों में देखा, वो नाम लेते ऐसे डरते हैं जैसे पता नहीं इंडिया क्या है। यार खुदा की कसम, हम लोग ना अंदर से बेईमान है ना, अंदर से बेईमानी नहीं है तो हम सब ठीक है। जब आप लोग दिल के बेईमान हो जाओगे ना, तो खुदा आपके जो मुल्क बाढ़ के भी हम दे देंगे ना, तो आप उसको ख़त्म कर दो। हमारे अपने नेबर्स के साथ, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, सब के साथ रिलेशन बेहतर होते तो क्या आज हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ये होती? मतलब ट्रेड चल रही होती, हमारे चारों तरफ बिजनेस हम कर रहे होते, तो हमारी सिचुएशन ये होती? कभी भी ना होती। माशाल्लाह हमने तरक्की करनी थी यार। क्यों हम हर एक से लड़ते हैं, हर एक को अपना दुश्मन बना लेते हैं? क्या वजह? क्योंकि हम खुद नहीं ठीक है, हम एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे को। वो जब कोई भी, पता क्या, कोई जीतने के लिए जब आता है वो नीचे झुक के भी आ जाएगा। जब जीत जाता कुर्सी के लिए ना, वो पता क्या कहता, यार मैं तो कुछ कह ही नहीं सी, मैं मानता ही नहीं। मैं पहले आपकी रिस्पेक्ट करता रहूँगा, फिर मैं कहूँगा यार ये तो चोर था, मेरे साथ ख़त्म है। लेकिन मतलब अपने मतलब के लिए हम अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। हम ना पीटीआई वाले ने सिर्फ एक चीज़ पकड़ी हुई है जी, ये चोर है। और चोर वालों जो अगर चोर कहते हैं ना, वो उन्होंने बस ये पता कि ये इमरान खान, मतलब कि ये पीटीआई वाले सब कुछ करते हैं। कहने का मकसद है दोनों ख़राब। जो इंसान, मेरी नज़र में एक मैं मैसेज बोल के देता हूँ, जो इंसान कुर्सी के बगैर इधर आएगा ना अवाम के लिए, तो खुदा के हमारा मुल्क, वो चपड़ासी भी कोई आ जाएगा ना,
वो कि मैं बेहतरी की तरफ बेहतरी- जाएगा, जिसको लालच नहीं होगा, आप ये शायद कहना हाँ, चाह रहे जिसको हैं। पता होगा कि मैंने कुर्सी में बैठ के से आवाम को पहले थोड़ा सा अपनी तरफ माइल करना, उसके बाद जब कुर्सी में आ जाना तो तू कौन तो मैं कौन। मैं ये कौन? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसके हवाले से ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो उनके हाई कमीशन ने इंडिया के लिए स्टेटमेंट दिया कि भाई इंडिया आने वाले टाइम में वर्ल्ड इकानमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ऐसा कर पाएगा जैसे वो ग्रो कर रहा है? आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में G20 का भी वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इसके अलावा आने वाले टाइम में वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर पाएगा? जिस तरह वो चल रहा है ना, पता क्या, चाहे वो गैर मुल्की हमारे साथ नहीं है, दुश्मन है, चाहे जो भी है, लेकिन याद रखना तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो गैर मुस्लिम है चाहे मुसलमान है। इंसान तो है। वही ना, वही कहने लगो ना, अल्लाह ताला ने इंसानियत पे हर एक पे हक रखा हुआ कि यार आप अगर वो गलत करता तब भी देखो सही करता, वो हाँ तारीफ। लेकिन अगर इंडिया जिस तरह चल रहा है वो अपनी अपनी आवाम को लेकर चल रहा है, तो आई थिंक सो कि बल्कि रेल यकीन के साथ कहता हूँ कि वो अपने मुल्क को और तरक्की में लेके जाएगा, जाहिर ही बात है। लेके जाएगा। हम क्यों नहीं सीखते किसी से, अपने नेबर से क्यों नहीं सीखते? चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, नेबर हो या कोई नेबर ना भी हो, अगर हमें नज़र आ रहा है कि यार वो ग्रो कर रहा है, वो पहले उसके कंडीशन ठीक नहीं थी, आज उसकी कंडीशन बहुत तेज़ी से बेहतर हो रही है, तो हम उनकी पॉलिसीज़ को क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? किसी भी वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता है उन्होंने अपनी आवाम के लिए लड़ना है, कुछ भी करना है ना, उन्हें अपनी तरक्की अपने मुल्क को देखना। हमने जो करना है ना, हमारे जो सियासतदान है कोई भी, वो सिर्फ अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने काम के लिए कि हमारे हर काम ठीक हो जाए, आवाम जाती जहाँ मर्जी बाहर में जाए, लेकिन हमारा काम ओके हो जाए, बाकी कुछ नहीं। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में, लास्ट में ये बता दें, आने वाले टाइम में बेहतरी आ सकती है, पाकिस्तान की इकॉनमी की कंडीशन बेहतर हो सकती है, ख़ासतौर पे इंडिया के साथ रिलेशन की बात करें, ट्रेड की बात करें, ओपन हो सकती है, रीस्टार्ट हो सकती है ट्रेड? यार मैं बस यही मशवरा दूंगा, मतलब कि मेरा जो थिंकिंग है ना वो ये है कि जब हम लोग किसी के साथ काम तब कर सकते हैं जब हम खुद अच्छे हों, जब दिल में बेईमानी जितना मर्जी कर ले। यार मैं सिर्फ एक छोटे सा पकड़ रहा हूँ, 3 महीने एक छोटे से छोटे घर का 30-30 हज़ार बिल आया है और 22 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ को डिवेल्प करें तो कहाँ चला जाता। मैं फिर भी मैं कहता हूँ हर चीज़ हमारे पास सहूलत हो कि हम पैसा कमा के भी कर्जा है। अच्छा, ये मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, 30-30 हज़ार एवरेज या 25-25 हज़ार, आप 20-20 हज़ार भी लगा लें, बिल आया है, फिर भी हमारी कंडीशन ये है। और अगर साथ बिल्कुल नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पर वो बिजली फ्री देते हैं, 500 यूनिट तक आई थिंक वो फ्री देते हैं एक घर में, और उनकी आबादी कितनी है, 1 अरब 35 करोड़ के करीब। हमारी सिर्फ 20, 22, 25 करोड़ की या 30 करोड़ के करीब, वो इतनी बड़ी आबादी को फ्री बिजली दे रहे हैं 500 यूनिट तक, कैसे वो मैनेज कर लेते हो? जिसकी नीयत अच्छी होगी वो सब अच्छे। ये सिर्फ काफिरों के लिए नहीं कहा, या ना मुसलमानों के लिए कहा कि मुसलमान की नीयत अच्छी होगी तो मैं तुम्हें, जिसकी नीयत अच्छी होगी उसको फल मिलेगा, वो चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है। अल्लाह ने एक कुरान पे लिखा, वो इंसानियत करते हैं, अपने जो सरबरा होते हैं ना उनके, वो अपनी इंसानियत के अवाम के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए वो कामयाब है। हम जो करते हैं, हम लोग एक दूसरी अवाम को लड़ा देते हैं और हम खुद सिर्फ अपने घर के लिए चलते हैं, रिश्तेदारों के लिए चलते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं। फिर लास्ट में हम ये भी कह देते हैं मजहब के सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं, सबसे बड़े मुसलमान भी हम हैं, लास्ट में हम ये भी कह देते हैं। वो इसलिए कहते हैं, सिर्फ नाम करना होता ना, खाली हम ये कहते हैं हम नमाजें मतलब कि जब एक छोटी सी बात करूँगा, हम नबी के नाम से कुर्बान होने को तैयार हैं। मस्जिद में जाके देखो कितनी नमाजें पढ़ता कोई, नमाजें बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते लेकिन नारा जरूर लगाते हैं। हाँ जी, तो ये इसलिए अपना काम है, जो काम हमें करने चाहिए वो अंग्रेज कर रहा है, और जो अंग्रेज़ों को करना चाहिए वो हम करें, इसलिए हमने काम है। क्योंकि हमारे नबी का वो सारा सर्वे करते हैं कि पढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं कि यार ये मेरा, हम इनके नबी ने क्या क्या किया, और वो काम करके वो तरक्की करते जा रहे हैं। हम वो वाली पॉलिसी नहीं खेल रहे, हम अंग्रेज़ों की पॉलिसी, जो वो काम करते हैं हम वो कर करके नीचे गिरते जा रहे हैं। जो काम हमारी होना चाहिए ना कि हर दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए, वो अंग्रेज़ कर रहा है। और हक में कर रहा है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, वो चलता फिरता अगर कलमा पढ़ ले, चलता फिरता वली है। हम मुसलमान होकर चलते फिरते मुसलमान के नाम के दब्बा है, दब्बा हमें इसलिए दब्बा है क्योंकि हमारे अंदर मुनाफकत आ गई। मुनाफकत की वजह से हम नीचे गिरेंगे, जितना मर्जी कुछ कर लो, कभी भी नहीं सही हो सकता। क्योंकि हमारे कुरान पाक में जब अल्लाह ने फरमा दिया ना कि जैसी नीयत जैसा आवाम वैसी सरबरा, और उस तरह हमें मिल उस तरह हो गए। देखें जी, बातें थोड़ी सी कड़वी उन्होंने की हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सच है कि जब तक हम मुनाफकत नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम झूठ नहीं छोड़ेंगे, तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना हमारी इकानमी बेहतर हो पाएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहजेब भट्ट। शाहजेब भट्ट साहब, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो मेरा कपड़े का बिजनेस है और मार्केट में यूनियन का अहदेदार हूँ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी।
मतलब ओवरऑल आप बिजनेसमैन हैं। तो इसी हवाले से ऑलमोस्ट हमारी आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है इकॉनमी की। अगर बात करें ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमिकल सिचुएशन की बात करें तो कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की इकॉनमी और साथ नेबर कंट्री है इंडिया की इकॉनमी, वो ग्रो कर रही है, हमारी नहीं ग्रो कर रही। अभी ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि इंडिया जो उनसा काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है दुनिया की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान को उनके साथ रिलेशन बेहतर रखने चाहिए थे इकॉनमी को बेहतर करने के लिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाईजान बात पता क्या है, अपने मुल्क में आपको अपने लोगों के साथ सिंसियर होना चाहिए, ना कि हमें दूसरे मुल्कों को देखना चाहिए। दूसरे मुल्कों में ये ज़रूर सीखना चाहिए कि वो दूसरे मुल्क किस तरह तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, चाइना से हमारा जिस तरह लिंक्स थे, हमारे कुछ इंडिविजुअली जो सियासतदान हैं वो भी नहीं चाहते कि हमारे जो ना लिंक्स डेवलप हों। यानी कहीं ना कहीं गलती हमारी अब जी जी, हमारी अपनी भी गलती है ना। अब ये मार्केट है, एक छोटी सी मार्केट है, अगर इधर भी हम लोग सिंसियर होकर काम नहीं ना करेंगे तो ये मार्केट नहीं चल सकती। अगर आप लेट्स सपोज अपने आपकी जो शॉप है उसके साथ वाली जो शॉप है उसके साथ ही आपके रिलेशन नहीं बेहतर होंगे तो आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। बेसिकली होना ये चाहिए कि दूसरे को देख के खुश होना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उसके तनकीद करनी चाहिए। और जहाँ तक बात इकोनॉमी की बात है वो आपकी बात ठीक है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस टाइम जो है ना मामला आपके भी कुछ वही बात है ना कि इस टाइम अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसके साथ हमारी ट्रेड बंद है इंडिया के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री ये बोल रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने ये बोला है कि इंडिया अब काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकता है दुनिया की ग्लोबल इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। तो अगर वो दुनिया की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए रोल प्ले कर सकता है तो पाकिस्तान तो एक छोटा सा कंट्री है, अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते तो हमारी इकॉनमी को भी बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करता। मैं आपके इतने लंबे सवाल का सिर्फ शॉर्ट सा जवाब दूंगा। हम इधर पाकिस्तानी जो कौम है, बींगे मुसलमान कौम का एक जो है ना अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जितना मर्जी नीचे आ जाए हम रात को अच्छी रोटी खा के सोते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत से लोग गुर्बत में भी सो रहे हैं, बहुत से लोग। उसमें वजह ये है कि जो हालात अभी सियासी बुरहान चल रहा है, कुछ कोरोना के बाद से लोग अभी सीधे नहीं हुए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा अपनी जो गवर्नमेंट है, जो अभी हमारे हुक्मरान है, कि यार कम से कम जो है ना रोटी कपड़ा और ये जो आटा जैसे ये जो चीज़ रेगुलर है इसको एटलीस्ट सस्ता कर दें, बकाया ये मामला ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और मैं साथ बताता चलूँ कि ऐसे लोग जब नौजवान लोग बिजनेस में होंगे और साथ ऐसी पॉजिटिव सोच रखेंगे कि किसी के साथ भी उन्हें रिलेशन बेहतर होना चाहिए किसी के साथ भी, तो फिर शायद पाकिस्तान कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जरूर जाएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, बिजनेसमैन की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि इस टाइम इकॉनमी कोरोना के बाद इकॉनमी के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान समेत बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो रिसेशन का शिकार हैं और इस टाइम पे अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी बेहतर पॉलिसीज़ का ही नतीजा है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे ना सिर्फ इकॉनमी ग्रो हो बल्कि अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इसे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।